Excuse us. Guess what, buddy? I have your favorite cartoon with me. Here you go. ये तय था ना कि तुम वापस पाकिस्तान कभी नहीं होगी। You're a politician. तुमने जो कुछ भी तय किया अपने फायदे के लिए किया, लेकिन मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस तय करना भूल गई। कैम प्लीज मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। और कौन करता है ये सब? ये सब मेरे पे ही पड़ा है। इनकी और कोई औलाद नहीं है। कौन आता है ये सब ठीक करने? आखिरकार ये सारा मैस तो मेरा ही क्रिएट किया हुआ है ना। Are you calling our love story a mess? बाहर जो बच्चा बैठा है तुम उसे मेस कह रहे हो? कैम प्लीज मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? Are you regretting this? छोड़ना चाहते हो मुझे, या तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी दूसरी शादी का सुन के मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? आपका दिल नहीं चाहता ना मेरे करीब आने का। ऐसा भी कभी नहीं हुआ। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक ही इंसान दो जगह पर मोहब्बत करे? हैरान तो मैं भी हूं। शादी मैंने मजबूरी में की थी, मगर शायद दिल में गुंजाइश एक और की भी थी। यकीन नहीं आ रहा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी डिप्रेस मर्द की तरह तुम्हें किसी कमरे में छोड़ के भूल जाऊंगा? शादी की है, घर बसाया है, निभाऊंगा। और उससे उससे भी निभाऊंगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे के बारे में पूछना बंद कर दो ना, तो शायद जिंदगी बेहतर गुजर सकती है। तुम हमेशा मेरे प्यार पे सवाल उठाती रहती हो, मगर कभी ये नहीं बताती कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस कर रही हो। बस रोती रहती हो। हाँ, लेकिन रोना तो वहीं आता है ना जहाँ मोहब्बत हो। मोहब्बत ना हो तो रोना भी ना है। तुम्हें मेरे साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। बात अच्छी घुमा लेती हो तुम। नहीं, मुझे सच में आपसे मोहब्बत है। मेरा दिल तो एक कोरा कागज था जिस पे मैंने कभी कोई नाम नहीं लिखा सिवाय आपके, वो भी आपसे पूछकर। तो मैंने कब कहा मिटा दो? मैंने मिटाया भी तो नहीं। तुम्हारे आंसुओं से डर लगता है, और अगर इस नमकीन पानी ने इस मोहब्बत को मिटा दिया तो आपको क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी में सिर्फ उसे ही लाया जाता है जिसके जाने से फर्क पड़ता है। फर्ज करो कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाती और ये बात साबित हो जाती है कि मेरी पहली शादी हुई हुई थी, वो भी क्रिश्चियन लड़की से, जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ के गई हो, तो सब खत्म हो जाएगा। ये सियासत, डैड का नाम, फैमिली में अलग रसवाई, और किसी गैर क्रिश्चियन लड़की की वजह से नहीं, उनकी अपनी भतीजी की वजह से। तेरी चाहत है उनका अपना खून। शेरोज, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुझसे ना होंगे हम जुदा। मैं जानता था सारी कि फैमिली की लड़की ही फैमिली की प्रेस्टीज को संभाल सकती है। सच्चा है
लगता है झूठा ये जहां। के मैंने लाखों के बोल गवाए। ले यहाँ बैठी भी है? वैसे ही नानी। मैं तो तुझे अंदर ढूंढ रही हूँ कब से। क्यों, क्या हुआ? बस तेरे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? बेवफा हूँ शायद इसलिए। मेरी बच्ची बेवफा कहाँ हो सकती है? वो के सलाउद्दीन का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, लेकिन जन्म तो तुझे जुनैरा नहीं दिया ना। अच्छा ठीक है, बैठ बैठ के कमर फट्टा बन गई है। ये अंदर जाके अपने कमरे में लेटने का नहीं कहेगी? जी नानी जान, आए ना मेरे कमरे में आके आराम करे। आजा। मैयत का घर है, खिलखिला के मत हंसाएंगे कि क्या तरबियत दी नानी ने है। ठीक है, ठीक है? इतना शानदार कमरा बस ठीक है? तेरा जल्दी असर नहीं ले लिया तूने अपने ससुराल का? क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं हो गई तो उनकी शान और शौकत से? नानो, अब इतनी शान और शौकत है तो मुतासिर होना तो बनता है ना। अल्लाह करे तो सचमुच जितनी मुतासिर हो जितना जाहिर कर रही है। क्या मतलब सचमुच? मैं सच कह रही हूँ। चल, अल्लाह तुझे खुश रखे। अच्छा देख बेटा, आज तो तेरे ताया का स्वयं हो गया ना, अब कुछ दिन ठहर के रुकने को आजा अपने घर। देखूंगी। देखूंगी? क्या मतलब देखूंगी? इतनी जल्दी मैके से हाथ नहीं धोते बेटा। अल्लाह करे तू अपने घर में हमेशा खुश रहे, लेकिन मैके को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जाता है। जी नानो, लेकिन ये भी तो मेरा मैका ही है। बात सुन लड़की, ये क्या रटे रटाए जुमले सुना रही है तू मुझे? तुझ पे बीत क्या रही है, बता तो सही। देख तेरे नाना के जो रिश्तेदार हैं ना, मुझे उन पे जरा भरोसा नहीं है। ऐसा कौन सा राज है जो तू इन इमारात के पीछे छुपा रही है? बता, तू मुझे बता सकती है ना। हो नानो, आप तो ऐसे वहम कर रही हैं, कुछ भी नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। वो यहाँ आ गई और तुमने उसे गेस्ट रूम में बिठा दिया, किसकी इजाजत से? हम ताजियत करने आई है। ताजियत? जिसे हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया वो क्या ताजियत करेगी? किस रिश्ते से ताजियत करने आई है वो? मेरी बीवी की हैसियत से, मेरे बच्चे की माँ की हैसियत से। मैं इस वक्त तुम्हें कुछ भी समझाने की पोजीशन में नहीं हूं और मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती। सब कुछ तुम्हारे सामने है। इस घर का पॉलिटिकल फ्यूचर, तुम्हारा खानदान, बाप की ख्वाहिश, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। उसे रवाना करो यहाँ से। मॉम, वो अभी तो आई है। शहरोज, उसका इस घर में रहना खतरनाक है, बल्कि इस मुल्क में रहना डेंजरस है। बेटा, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी को भनक पड़ गई ना तो कयामत आ जाएगी। दूर मत जाओ। अगर दानिया को पता चल गया ना तो सब कुछ एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। वैसे अभी वो कहाँ है? उसे पता तो नहीं चला ना? मॉम, उसको पता है। क्या हो गया आपको? रिलैक्स। क्या उसे पता है? कहाँ है वो अभी? मुझे तो मुमानी जान भी नजर नहीं आ रही। उसे मुमानी जान को तो नहीं बता दिया? नहीं मॉम, उसने किसी को नहीं बताया होगा। मैंने उसे काफी हद तक कन्विंस कर दिया है। जिस लड़की ने उसके अमेरिका पे होने पर क़यामत मचा दी थी, यहाँ देखते वो कुछ नहीं करेगी, तमाशा मच जाएगा। तुम पता नहीं किस जहां में रहते हो। तुम्हें ना यहाँ की लड़कियों का पता नहीं है। शौहर के मामले में ना बहुत इनसिक्योर होती हैं। कोई भी लड़की अपने शौहर के मामले में इनसिक्योर होती है मॉम।
ये पहले से तय था कि वहां की लड़की को तुम संभालोगी और यहाँ की लड़की को मैं संभालूंगी। अब फौरन उसे जहाज में बिठाओ और यहाँ से रवाना करो न्यूयॉर्क। पता नहीं मॉम, अजीब लग रहा है। फिर वही बात, इस वक्त ना पूरी मीडिया की नजर हमारे खानदान और घर पे है। ऑपोजिशन अलग से ताक पे बैठे हुए हैं। बात निकलने में एक लम्हा लगता है। अगर उस बच्चे ने ना तुम्हें डैड कह दिया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसको आप बच्चा कह रही हैं आपका पोता है। मेरा पोता वो होगा जिसे मैं दुनिया के सामने पोता कह सकूं। जिस तरह खुद उलझ के रह गए हो ना, मुझे उलझाने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और उसे भेजो यहां से। सुना नहीं तुमने शाहरोज, कभी दिल पर ना बेटा पत्थर रखना पड़ता है। आई नो दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू, लेकिन जिंदगी में ना रोमांस के अलावा भी बहुत कुछ होता है। प्लीज बी फर्म। तुम्हारी दोनों बीवियां तुम्हें खोने की पोजीशन में नहीं है। एक कामयाब सियासतदान अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करना जानता है। इसी में उसी की कामयाबी है। वाला लाउंज है ना, तो उसमें पहले सारी खवातीन को ये सर्व कर देना चाहे और फिर मेरे पास वापस आना, फिर एक और ट्रे तैयार करेंगे बाकी सब। बेटा ध्यान से। सनी, सनी, वो चाय गरम थी इसलिए। Mom, I want cookies. लेट्स गो इन रूम। No, not in the room. कैम, क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? रूम में बैठने को नहीं आया ना? अच्छा, आप जरा मेरी बात सुनेंगे? क्या बात है? एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। शिरोज, वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। थैंक यू जी। ये लड़की कौन है? ये मेरे बचपन की दोस्त है जी, न्यूयॉर्क से आई है। और ये इनका बेटा है। दानिया, मेरी जान, तरफ जी जी। मेरी जान, जरा निगार आंटी कब से वेट कर रही है, क्योंकि गाड़ी का तो कहो। जी जीते रहो बेटा। थैंक यू जी। आई मैं देखती हूँ ड्राइवर का। What were you doing outside? तुम्हें बाहर निकलने को किसने कहा? तुम्हें पता है निगार आंटी कितनी शार्प है? मुझे तो डर लग रहा था कि सनी उनके सामने मुझे डैड ना कह दे, और तुम उसे बाहर ले आई। Forget about me. तुम मुझे अपनी बताओ, तुम क्या कह रहे थे उसे? जानी, तो वो तुम्हारी जान है और मैं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। वो मैं इसलिए कह रहा था ताकि निगार आंटी को शक ना हो। I wanted to show them that we're happily married. Wow. You must be having so much fun then. कभी आंटी के सामने रोमांस और कभी खुद ही। वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हारे अंदर रोमांस करने की इतनी कैपेसिटी भी है। रात 8 बजे की फ्लाइट है तुम दोनों की। What? You're kicking us out? तुम हमें बाहर निकाल रहे हो यहाँ से? ये जिंदगी तुमने खुद रिजेक्ट की है कैम, क्योंकि तुम अपना रिलीजन नहीं चेंज करना चाहती थी। अगर कर लेती ना तो आज दानिया की जगह तुम कंडोलेंसेस रिसीव कर रही होती। थोड़ी चक होती मगर मैं हैंडल कर लेता। मगर अब प्लीज मेरी जिंदगी डिफिकल्ट मत करो। मॉम से मेरी बात हुई है, शी वांट्स यू गॉन इमीडिएटली, ताकि किसी को खास तौर पे मीडिया को ना पता चले। What if के बाद में मीडिया को खुद बता दूं कि मैं कौन हूं और ये बच्चा कौन है? क्या? Say that again? क्या कह रही तुम? No, I think you heard me just fine. तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें एहसास दिला रही हूँ। इस वक्त तुम्हारी कमजोरी सिर्फ दानिया नहीं है, मैं भी हूँ। और अगर तुम्हारी फैमिली दानिया को इतनी रिस्पेक्ट दे सकती है तो अकेले में एटलीस्ट मुझे भी इतनी इज्जत मिल सकती है। मैं इतनी दूर से आई हूँ तुम्हारे फादर की कंडोलेंस के लिए। तुम्हारी मॉम को चाहिए कि आके मुझसे कंडोलेंस रिसीव करें। इतनी कर्टसी तो होनी चाहिए ना चीफ मिनिस्टर की वाइफ में। Oh please, my mom's already going through a lot of drama. मैं तुम्हारी वजह से उनको फोर्स नहीं कर सकता। और ये कोई वक्त है अपनी शर्तें मनवाने का?
अगर तुम्हारी मॉम को मेरे यहाँ होने से इतना फर्क पड़ रहा है तो आई थिंक राइट नाउ इज द परफेक्ट टाइम ये सारी शर्तें मनवाने के लिए। आई थिंक तुम्हें सेक्रेटेरिएट की गेस्ट हाउस मूव होना चाहिए। गाड़ी फौरन सामने एलेक्स पे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम। हाँ, तो रोमांस के अलावा भी मेरे जिंदगी में और बहुत काम है। हम अपनी जिंदगी का हनीमून पीरियड गुजार चुके हैं। खत्म मेरा हुआ, तुम्हारा तो दूसरा शुरू हो गया। अगर सहना इतना ही मुश्किल था तो फिर आई क्यों? मैं आ जाता ना सब कुछ हैंडल करके। लगता तो नहीं कि तुम आते। साहब जी, गाड़ी आ गई है। बैग्स अंदर रखो। जी सर। तुम्हारा ये बिहेवियर मुझसे काफी कुछ करवा सकता है। ओह, तो फिर याद रखना, वो हमारी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। Hey champ, Yes. Let's go out, huh? अच्छा बेटा चलते। नानी जान आप इतनी जल्दी जा रही हैं? तब दिमाग पता नहीं किधर है आजकल। कल भी इसी वक्त गई थी। खुदा हाफिज। चले। वो घर आ गया। अच्छा लग रहा है वैसे तुम्हें अपने शौहर के लिए क्यूरियस देखकर। अच्छा क्यों लग रहा है? इसलिए कि जो औरत अपने मर्द के लिए क्यूरियस होती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसे छोड़ना नहीं चाह रही। आपने तो कहा था वो यहाँ नहीं आएगी। तो कहाँ है वो? आई तो सही ना। चली भी तो गई है ना। कहाँ गई है वो? उसे सेक्रेटेरिएट के गेस्ट हाउस भेज दिया गया और आज रात की फ्लाइट से अमेरिका जा रही है। अगर वो ना गई तो? अगर उसने ना जाना होता तो यही कहीं होती। उसे जबरदस्ती गेस्ट हाउस ना भेज दिया जाए। डैड, बहुत मुश्किल हो रहा है। इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? दानिया, तुम आज सारा दिन इस शहर के अमीर तरीन लोगों से मिली हो, उनसे कंडोलेंस वसूल किया है तुमने। कई औरतें तो तुम्हारी किस्मत पर रश कर रही होंगी। प्लीज एंजॉय द मोमेंट। अगर वो फिर से आ गई तो? ट्रस्ट मी, नहीं आई। We're ready to leave. तुम खुद आ रहे हो या गाड़ी भेजोगे? तो मीडिया में कब जाओगी?
काफी सोचा इस बारे में, दिल नहीं माना, just couldn't do it. सनी क्या कर रहा है? बैग्स के साथ बैठे जो तुमने अनपैक नहीं करने थे। अच्छा लिसन, सनी अपनी ग्रैंडमा के लिए कुछ प्रेजेंट्स लाया, तुम प्लीज खुद उन्हें दे देना। मैं आ रहा हूं बस थोड़ी देर तुम्हारे पास। कहाँ जा रहे हैं आप? कैंप के पास, आज रात को उनकी फ्लाइट है, मैं सी ऑफ करने जा रहा हूँ। सुन तो, मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे।